जय पार्श्वनाथ, जय माँ जगत जननी कृष्णगिरी शक्तिपीठ वाली। परम पावन कृष्णगिरी शक्तिपीठ तीर्थधाम में श्री पार्श्वनाथ भगवान एवं जगत जननी माँ पद्मावती की दिव्य धाम का वर्षगांठ ध्वजारोहण महोत्सव 1 तारीख गुरुवार, 2 तारीख शुक्रवार और 3 तारीख शनिवार 3 दिन अति उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इन तीनों दिन यहाँ ठहरने वाले सभी आगंतुक भक्तों को ठहरने की व्यवस्था और समुचित भोजन की व्यवस्था निःशुल्क सभी लोगों को माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, ये उद्देश्य से पूर्ण सुविधा से किया गया है। इस परम पावन उत्सव में 1 तारीख को माँ पद्मावती के जितने मंदिर हैं और भगवान के जितने मंदिर हैं सभी मंदिरों में 18 प्रकार के दिव्य अभिषेक किए जाएंगे, जिसमें सोने के जल से, रत्नों के जल से, विभिन्न दुर्लभ औषधियों के जल से बहुत ही दुर्लभ अभिषेक होगा। कहते हैं कि इस दुर्लभ अभिषेक जल को कोई अपने ऊपर छांट लें तो उसको 3.5 वर्ष तक रक्षा कवच हो जाता है। और ये जल को घर ले जाके अपने घर पर कोई चारों तरफ दीवार में अंदर छांट दें तो उस घर में भूत प्रेत का बाधा हो, वास्तु दोष हो, किया कराया तंत्र मंत्र का टोटका हो, सभी प्रकार के दोष से वो घर एक क्षण में जैसे ही पानी छांटा मुक्त हो जाता है। ऐसे शास्त्रों में इस अभिषेक जल का उल्लेख है, क्योंकि जो दिव्य औषधि पहले से ही विभिन्न प्रकार की समृद्धि देने वाला और दोष हरने वाला हो, ऐसी औषधि से माँ को स्नान भी कराया गया हो, फिर वो जो औषधि पहले से ही विभिन्न दुर्लभ गुणों का स्वामी हो, उस पर माँ का भी अभिषेक हुआ हो, तो वो जल घर में छांट दें और स्वयं खुद पर छांट लें तो कितने भी प्रकार से माँ की कृपा उस पर बरसने में कोई संदेह नहीं है। ऐसा दिव्य अभिषेक 1 तारीख गुरुवार को होगा। उसके बाद उसी दिन शाम को माँ की भक्ति, रात्रि भजन, रात्रि जागरण, दिव्य संध्या, आराधना, आरती के समय विभिन्न प्रकार के कलाकार, विभिन्न लोग आकर के माँ का भजन, रात्रि जागरण करने वाले हैं, जिससे हमारी आत्मा माँ की भक्ति में लीन हो और माँ के चरण की साधना से जीवन में धर्म, ज्ञान, संस्कार का प्राकट्य हो और माँ की कृपा से दुखों से मुक्ति हो। ऐसे 1 तारीख को आराधना होगी और 2 तारीख का दिन जब सूर्य उदय होगा वो पावन दिन होगा शुक्रवार जून 2 तारीख, जब कृष्णगिरी तीर्थ की वर्षगांठ अति उल्लास के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि उसी दिन ध्वजाएं नई आकाश में उड़ने वाली है माँ के ध्वजदंभ पर। और उस पावन स्थान पर ध्वज जब ऊंचा उठेगा और आकाश में लहराते हुए जय जयकार के गूंजों के साथ मंदिर में ऊपर उड़ेगा ध्वजदंड में, तो हमारे जीवन में भी विजय की ध्वजा लहराने लगेगी। क्योंकि जिसके जीवन में भी उन्नति होती है, हम लोग कहते हैं कि इसकी ध्वजा उड़ रही है, तो ऐसे ध्वजा को उड़ते देखने वाले लोगों के जीवन में भी ध्वजा फरकेगी। ऐसे ध्वजाओं को हम 2 तारीख को दोपहर में 12 बजे 36 मंदिरों में नई ध्वजा चढ़ा के माँ को प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में भी आपकी कृपा रूपी दिव्य आशीर्वाद का प्रवेश हो। इस प्रार्थना के साथ नई ध्वजाओं को चढ़ाएंगे। कहते हैं कि सोए हुए भाग्य भी जग जाते हैं जब कोई ध्वजा को माँ के दिव्य शिखर पर ऊपर चढ़ते देखता है, उसके भाग्य भी ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऐसे ध्वजा के दिन इस बार बहुत विशेष एक आयोजन है। हमारे मनुष्य जन्म में हम 12 राशि में किसी एक राशि में जन्म लेते हैं, 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र में जन्म लेते हैं। तीर्थ में 12 राशि के 12 पौधों का रोपण हो रहा है, 27 नक्षत्रों के 27 पौधे, 24 तीर्थंकरों के 24 केवल ज्ञान वृक्ष, 24 जन्म नक्षत्र के वृक्ष, 87 वृक्षों का रोपण हो रहा है। कोई भी वृक्ष इसमें जरूर आपके नक्षत्र और राशि का ही है, क्योंकि आप 12 राशि या 27 नक्षत्र में किसी राशि नक्षत्र में ही जन्म लिए हैं, इससे बाहर कोई जन्म ले ही नहीं सकता। और विश्व में यहाँ पर पहली बार 12 राशि 27 नक्षत्र के पौधों का रोपण हो रहा है। शास्त्र कहता है कि पौधा रोपते समय जो व्यक्ति खड़ा रहता है
उसके राशि नक्षत्र प्रसन्न होते हैं। और माँ के दरबार में अगर वो पौधे रोपे जा रहे हैं, उनके राशि नक्षत्र प्रसन्न होने में संदेह क्या है। ऐसे ही 87 पौधों का रोपण हो रहा है। हम सब वहाँ खड़े होकर के उन पौधों के रोपण के समय होने वाले दैविक कृपा को अनुभव करना चाहिए। अपने जीवन को धन्य बनाना। वो ध्वजा का दिन धन्य होगा जिस दिन हम आकाश में लहराते ध्वजाओं के साथ साथ अपने जीवन के भविष्य में लहराने वाले आनंद की समृद्धि का भी अनुभव करेंगे। तीसरे दिन शनिवार के दिन घर घर में दुखी लोगों के लिए, जीवन में तकलीफ पाए हुए लोगों के लिए बृहत शांति पूजा रखी गई है, ताकि सभी ग्रह दोषों से शांति हो, सभी पीड़ाओं से मुक्ति हो, दुख से मुक्ति हो। पंडित जी बैठ करके सब के लिए एक जगह विशाल पूजा करेंगे। सिर्फ हमको बैठ के देखना है, कुछ नहीं करना है। उस पूजा विधान को बैठे बैठे जब देखेंगे, कर्म कैसे भी खराब हो, जीवन कैसा भी दुखी हो, दरिद्रवान हो, उस पूजा को देखते देखते, जिस पूजा का नाम ही शांति पूजा हो, हमारे जीवन की अशांति समाप्त होगी, शांति प्रवेश करेगी। इन तीनों दिनों की आराधना में विभिन्न प्रकार के कलाकार आके संगीत की कार्यक्रम से हमारे जीवन में भक्ति का बीज रोपने का प्रयास करेंगे। विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के जादूगर कलाकार आदि आएंगे। तीर्थ रंगोली से सजेगा, दीपकों से सजेगा, श्रृंगार से, केले के स्तंभों से, आम के तोरणों से सजेगा। लेकिन आपके आने के बाद तीर्थ के सजावट में और भी रंग बिरंगी रोशनी आ जाएगी। मेरी एक उद्देश्य है कि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, माँ का बेटा तो सब माँ का है, इसलिए हर एक को माँ का आशीर्वाद मिलना चाहिए। इसलिए जिनके जीवन में खर्च करने की शक्ति नहीं हो, उनको भी भक्ति करने की शक्ति प्रकट हो जाए, इसलिए मैंने ठहरने की, भोजन की सभी व्यवस्था निःशुल्क रखी है। आप 9051390513 नंबर पर फ़ोन करके आपके ठहरने की व्यवस्था के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। पुरुषों के लिए सामूहिक हॉल में ठहरने की व्यवस्था, महिलाओं के लिए कमरों में ठहरने की व्यवस्था दी जाएगी और सभी लोग आराम से वहाँ रह के भजन करेंगे। हम माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, क्योंकि कृष्णगिरी वाली ने लाखों लोगों के जीवन में उज्जवल भविष्य में अपने आशीर्वाद से विभिन्न सुख दिया है। तो इधर इस वर्षगांठ में भी माँ आशीर्वाद बरसाएगी। हम सब आशीर्वाद लेने के लिए कृष्णगिरी पहुँचें, प्रेम से पहुँचें। महिलाएं लाल वस्त्र, लाल साड़ी, लाल कुर्ती आदि लाल वस्त्र ले आएँ। पुरुष कुर्ता पैजामा, सफ़ेद रंग का कोई भी वस्त्र पहन के, सफ़ेद शर्ट पैजामा, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद वस्त्रों में पुरुष आएँ, लाल परिधान में महिलाएं आएँ और 3 दिन तक माँ का भजन पूजन करके जीवन में आवश्यक सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें। करोड़ उपाय और टोटका करते रहे और माँ के चरण में एक बार श्रद्धा से झुक जाएं, तो माँ के चरण में झुकने वाला पलड़ा भारी होगा, क्योंकि जिसने माँ को ही पकड़ लिया उसके लिए संसार के सभी सुख, सभी समृद्धि स्वयं सुलभ हो जाता है। कृष्णगिरी पावन तीर्थ आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप कृष्णगिरी जरूर पहुँचें, माँ का आशीर्वाद लें, उसकी भक्ति में लीन होकर मनुष्य जन्म को सफल करें। ज्ञान, संस्कार, पवित्रता पूर्ण समृद्ध जीवन से इस मनुष्य जन्म को सफल करें। जय माँ पद्मावती, जय भवानी जगदम्बिका।